हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इसी को बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा, इसको पढ़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है उसको थोड़ा सा समझो। अभी हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी धन आवेश या ऋण आवेश जो है वो अपने आसपास एक क्षेत्र बनाते हैं, जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई आवेश एंटर किया आया तो वो जो धन आवेश है, अगर धन आवेश ही आया उसके सामने तो वो जो धन आवेश है उसको बाहर फेंक देगा, और अगर कोई ऋण आवेश आया तो उसको पकड़ के खींच लेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो मेरे पास एक धन आवेश है नहीं, ये मान लो धन आवेश है, इसके आसपास अगर कोई धन आवेश सेम टू सेम आएगा तो ये धन आवेश क्या करेगा, उसको बाहर फेंक देगा, उस पर एक बल लगाएगा, क्योंकि अपने आसपास एक क्षेत्र बनाता है। ठीक, अब अपने आसपास ये जो क्षेत्र बनाएगा तो उसमें उस क्षेत्र में अगर कोई एंटर किया तो उस पर एक बल लगाता है। अब ये जो बल लगाएगा तो उसको या तो इधर अगर सेम है तो इधर बाहर फेंक देगा, और अगर यहाँ ये अगर माइनस लगा दूं तो ये माइनस चार्ज अगर कर दूं तो इसको अंदर खींच लेगा। फॉर एग्जांपल इधर मैं माइनस चार्ज बना लेता हूँ, तो अगर ये माइनस चार्ज रहा तो इसको पकड़ेगा और इस लाइन में अंदर खींच लेगा। अब ध्यान से समझो, अब ये जो खींचेगा तो जाहिर सी बात है ये वाले रास्ते पर सीधा सीधा निकल के चले जाएगा। तो ये जो रास्ता है, वो जो रास्ता है वो इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होता है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। उसको हम ये मानते हैं कि इस रास्ते पर वो चल सकता है। तो ये जो इसी रास्ता है उसी को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। क्लियर है? तो इसमें लिखा है साफ साफ, वह काल्पनिक वक्र है या रेखाएं हैं। वक्र भी हो सकता है, रेखाएं भी हो सकता है, जो किसी धन आवेश के मार्ग को दर्शाता है। ये जो है डिफाइंड होता है धन आवेश के कारण। ऋण आवेश पर यह डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि अपन परीक्षण आवेश धन आवेश लेते हैं। तो अगर धन आवेश जिस रास्ते पर चला है वो जो रास्ता है उसको अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर है? उसके अलावा अब देखो ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। अगर ये धन आवेश तो स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पर सर वक्र लिखा है, उसका क्या राज है? तो भैया यहाँ पर धन आवेश है, ये सिंपल अगर कोई धन आवेश तो सीधा सीधा निकल जाएगा। वक्र कैसे बनेगा? ये तो सीधी लाइन में जाती है। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई एक दूसरा आवेश में रख दिया तो यहाँ से तो सीधा सीधा गया, लेकिन जैसे पास आया तो भैया ये इससे दूर चले जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। वक्र बना कि नहीं? कर्व बन गया। क्लियर? तो ये है, और मजे की बात ये है कि ये काल्पनिक है। ठीक, उसके अलावा इसमें ये है, होती क्या है ये, इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट जो है कि इसके गुण क्या है। काफी सारे गुण होते हैं, उसको मैं बारी बारी से बताता हूं। तो ध्यान दीजिए, पहला गुण तो इसका ये है कि ये शुरुआत होता है धन आवेश से। ठीक है, ये जो है वो शुरुआत होगा धन आवेश पर और खत्म होगा ऋण आवेश पर। क्लियर है? तो पहला मैं लिख देता हूं, ये उत्पन्न होती है कहां से? उत्पन्न धन आवेश से होती है, एवं इसका अंत कहां से होगा? ऋण आवेश से होगा। इतना समझ जाएगा, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, इतना समझ जाना। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो दिशा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है, इनकी जो दिशा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा, वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो है उसका ज्ञात हम विद्युत क्षेत्र से करते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि तुम्हारा है ये कोई धन आवेश है, ठीक है, ये कोई धन आवेश है। अब इससे जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो क्षेत्र की जो दिशा है ना, बाहर आउटवर्ड जो निकल रहा है ना, चारों तरफ बाहर निकल रहा है, ये जो है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा बनती है। क्लियर है? क्योंकि रास्ता तो वही है ना जी घूम फिर के। ठीक है, उसके अलावा तीसरा जो गुण है इसको लिख लेना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा बनाती है। क्लियर है? उसके अलावा तीसरा, ये धनावेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पे इसका अंत होती है, या उसके अलावा धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जाती हुई
बाहर जाती हुई तथा ऋण आवेश के कारण अंदर आती हुई प्रतीत होती है। अंदर आती हुई प्रतीत क्या होती है? क्लियर है? धन आवेश के कारण बाहर निकलेगा, ऋण आवेश के कारण अंदर आएगा। चलो मैं बना के दिखा देता हूं। तो ये अगर धन आवेश के कारण मैं विद्युत क्षेत्र बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और ऋण आवेश के कारण ये ऐसा बनेगा। गलती से अगर मैं विद्युत क्षेत्र बोल दूं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, समझ लेना। क्लियर है? इतना बात समझ गए। उसके अलावा जो चौथा गुण है इसको मैं मिटा रहा हूं। उसके अलावा जो चौथा गुण है, धन आवेश से स्टार्ट होगा, ऋण आवेश पे एंड होगा। धन आवेश के कारण बाहर जाते हुए, ऋण आवेश के कारण अंदर आती हुई। उसके अलावा चौथा गुण है, ये बंद लूप नहीं बनाएंगे। ये बंद लूप नहीं बनाते। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि एक बार स्टार्ट हो गया तो दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। वो चाहे अनंत तक भेज दो, एक बार स्टार्ट हुआ रिटर्न आना अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्यों है कोई धन आवेश, तो इसके कारण अगर निकला तो ये बाहर जाएगा इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ठीक है। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। ओके। अब अगर यहां पर कोई माइनस चार्ज दिख गया, जैसे कि देखो ये प्लस है, अगर ये माइनस दिख गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि सर तो बोले हैं इनफाइनाइट तक जाएगा तो इनफाइनाइट ही भेज देते। नहीं भैया, अगर ये प्लस है ये माइनस है तो ये इधर आएगा जरूर आएगा, ये माइनस के पास आएगा। क्लियर है? अगर ये दोनों सेम समान परिमाण में है तो सभी इसमें आ जाएंगे, लेकिन अगर ये छोटा है तो सभी विद्युत क्षेत्र जो है इसमें नहीं आ सकेगा, कुछ हद तक आएगा। लेकिन हाँ ये है कि माइनस को देखकर क्षेत्र जो है इधर उधर नहीं भागेगा, माइनस की तरफ पहले चलेगा। ये थोड़ा सा ऐसे झुकने की कोशिश करेगा, है नहीं, ये ऐसे झुकने की कोशिश करेगा, ये ऐसे झुकने की कोशिश करेगा। क्लियर है? जो है, और ये एक बार निकल गया तो माइनस पे खत्म होगा या तो इनफाइनाइट तक जाएगा। उसके अलावा चले गया तो रिटर्न नहीं आएगा। ठीक, अब ये संख्यात्मक होते हैं। अगला जो है ये संख्यात्मक होते हैं। ये क्या होते हैं? संख्यात्मक होते हैं। संख्यात्मक होते हैं का मतलब ये है कि इसको आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, जितना लेना है ले सकते हो, बट ध्यान ये रखना कि जैसे कोई आवेश क्यों है उसके कारण 4 ले रहे हो, मतलब अपने मर्जी से जितना चाहे ले सकते हो। लेकिन तो अगर 2 क्यों आवेश रहा, प्लस क्यों है तो 4 ले लिए, तो प्लस 2 क्यों रहा तो उसके लिए 8 लेना पड़ेगा, ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इसको अपने मर्जी से हम ले सकते हैं, बट हाँ ध्यान में ये रखना है कि इसके करस्पॉन्डिंग ही लेना है इसको। क्लियर है? तो यह है। उसके अलावा जो छठवा है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है ना, वो विद्युत क्षेत्र का परिमाण बताती है। देखो इसकी जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही है, और परिमाण क्या बताएगा? तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ये जो है वो समानुपाती होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई वेक्टर लिख रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के। मतलब इसमें क्षेत्र ज्यादा, जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा है उसमें विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मान लेते हो मेरे पास कोई ए है, इससे ये ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं। अब मान लो मेरे पास बी, जिससे कि ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे। अब यहां पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये जो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो छोटा हो जाएगा किससे? बी से। बी में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो, ये मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, ये लो, बी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ए के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है वो ज्यादा है। क्लियर? उसके अलावा मिटाऊंगा, अब जगह चाहिए मेरे को। उसके अलावा ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है,
जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है वो विद्युत क्षेत्र का परिमाण के बराबर होता है। इसका भी एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व होता है ना, घनत्व, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण के समानुपाती होती है। ठीक है, ऐसे लिख दूं, लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैग्नीट्यूड है ये, उसके बराबर होती है। मतलब डेंसिटी जितना ज्यादा हुआ जहां पर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मान लो ये जो है वो ए है, ये है ए, ठीक है, ये है तुम्हारा ए। अब इससे जाने वाला मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब ये है मेरे पास बी, ठीक है, ये। अब मुझे ये बताओ कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है? घनत्व किसका ज्यादा है, इसका कि इसका? तो यहाँ पर घनत्व जो है वो ज्यादा है ए का, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए की ज्यादा हो जाएगी और बी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बोल रहा हूं मैं। इसके अलावा एक बात और, उसके अलावा एक बात और, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो कोण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, मतलब यहीं पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण, बीच का जो कोण है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, कोण ज्यादा होगा तो व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान से यहां देखो, यहाँ दोनों के बीच का कोण जो है वो लगभग 90 के बराबर है। यहाँ पर देखो ये भी 90 के बराबर बड़ा है, ये भी 90 के से बड़ा है। मतलब भैया जितना दूर दूर होगा उससे कम जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। मतलब जितना बड़ा होगा, जितना फैला होगा उससे कम जाएगा, और जितना पास पास में होगा कोण, जितना छोटा होगा मतलब उससे पास पास में जा रहा है ना। देखो इससे कम है, इससे कम है, इससे भी कम है। अगर कम में है कोण तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो ये है। उसके अलावा एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखना। जैसे कि इसको मिटा देता हूं। तो मान लो Q1 जो है वो ऐसा है और Q2 जो है वो ऐसा है। Q1 से कुछ विद्युत क्षेत्र निकल रही है और Q2 में जा रही है। ये एरो है, ये ऐसे। चलो ये मैं बना दिया, यहां से कुछ निकल रहा है, यहां पर जा रहा है। अब मुझे ये बताना है कि Q1 अनुपात Q2 कितना होगा। Q1 अनुपात Q2 कितना होगा? मैं इसका दे देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं। पहला 2 होगा, दूसरा 1/2 होगा, तीसरा -2 होगा, चौथा -1/2 होगा। क्लियर है? तो ध्यान से निकालते हैं। अब ध्यान से देखो Q1 कितना है, देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 क्षेत्र रेखाएं हैं इसमें, है ना। तो Q1/Q2 देखो, Q1 में कितने हैं, 8 है। Q2 में कितने हैं, 4 है, 4 है। Q1/Q2 निकालना है ना, तो Q1 में 8 है, Q2 में 4 है। अब देखो Q1 से निकल रहा है तो डेफिनेटली ये धन आवेश है, और Q2 पे इंटर कर रहा है तो ये भी डेफिनेटली ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश पे ही जाता है। तो यहां पर क्या मैं माइनस लगा दूं, यहां पर क्या मैं माइनस लगा दूं? माइनस चार्ज है, चार्ज सहित लेना है। अब ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 4 2 अब माइनस में तो -2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा जी। क्लियर? तो ऐसे लेना है अपने को, अनुपात में लेना है ऐसा। ओवरऑल अगर बोले तो ओवरऑल जो है ये प्लस की भांति कार्य करेगा, ओवरऑल जो है ये प्लस की भांति कार्य करेगा। तो माइनस क्यों आया सर? ध्यान से समझो, देखो ये इसमें से 4 चले गया, 4 बचा है। जब इसको मैं बहुत दूर से देखूंगा, बहुत दूर से देखो, इतना दूर से देखो कि ये एकदम छोटा दिखे तो 4 गया, 4 खत्म हो गया, ऐसे एकदम छोटे से देखोगे तो 4 निकलता हुआ लगेगा, मात्र 4 निकलता हुआ लगेगा। 4 कैसा लगेगा? बाहर निकलता हुआ। तो प्लस जैसा दिख रहा है कि नहीं? ओवरऑल प्लस जो है वो ज्यादा आएगा, लेकिन आंसर यहाँ पर जो है वो माइनस में लेना है अपने को, क्योंकि अनुपात पूछा है। ठीक है, बट ये होगा ओवरऑल कैसे? प्लस के जैसे। ठीक है,
अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो एकदम बाहर से देखो, बाहर से देखो, ठीक है। इसमें 8, इसमें 4 है तो डेफिनेटली भाई इसका डबल ही तो होगा ये, क्योंकि इसमें से 8 निकला तो इसमें से 4 निकलेगा। क्लियर, ये बता चुका हूं मैं, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और दे देता हूं। चलिए क्वेश्चन देखो, मेरे पास ये Q1 आवेश है और मेरे पास ये Q2 आवेश है। यहां से ये विद्युत क्षेत्र ऐसे निकला, ऐसे, यहां से ये Q1 है, यहां से Q2 है, विद्युत क्षेत्र यहां से निकला और उसमें चले गया, डेफिनेटली ये प्लस है और ये माइनस में है। अब मुझे Q1 और Q2 के संबंध में 4 ऑप्शन दिया हूं मैं, उसको बताना है। ध्यान से देखना, Q1 बड़ा है Q2 से, Q2 बड़ा है Q1 से, दोनों अलग अलग है। सी, Q1 बराबर है Q2 से। अब 4 जो है कोई नहीं, कोई नहीं, ध्यान से समझो। देखो इसमें से 2 इसमें से भी निकला, 2 इसमें से भी निकला, बराबर हो सकता है, मगर रुको, मगर रुको, मगर रुको, ये जो है इधर से देखो कितना फैल के गया है और यहाँ से देखो कितना पास में आया है। और हम जानते हैं जहाँ पे कोण जो है कम होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी और वो आवेश बड़ा होगा। तो भाई आवेश बड़ा कौन सा हो गया? Q2 हो गया। देखो ना प्लस में आया ना, पास पास में आया, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि यहाँ से पास पास से गुजर रहा है, पास पास से गुजर रहा है, और यहाँ पे दूर दूर से गुजर रहा है, मुश्किल से 2-3 और आएगा बस इसमें, और इसमें और आ सकता है, ठीक है। तो दिखाया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 ही निकला है, दिखाया नहीं है उसमें, और क्या दिक्कत है, ठीक। तो ये है। उसके अलावा जहां पर एक और क्वेश्चन कर लेता हूं। देखो ये मेरे पास एक क्षेत्र है, ये ऐसे क्षेत्र है, अजीबोगरीब, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। 3 बिंदु है, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, एक बिंदु C है। अब अपने को बताना है कि किसमें से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, किसमें सबसे कम, किसमें सबसे ज्यादा, ये सब वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखना है अपने को। देखो बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, और ये ऐसे जा रहा है ना, एरो जरूरी है इसमें, है ना। चलो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अपन जानते हैं जहां घनत्व ज्यादा होगा वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। तो घनत्व यहाँ पर मुझे दिख रहा है C पर, तो C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा और देखते हैं, A में C के बाद है तो EA, तो सबसे ज्यादा है C पर, उसके बाद है A पर, उसके बाद सबसे कम रहेगा B पर, उसके बाद सबसे कम कहाँ रहेगा? B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि यहाँ पर सघन नहीं है ना, घनत्व तो कम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है। ओके, 8वें में आते हैं, 8वें में आते हैं। तो ये अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, सवाल बनाऊंगा, बढ़िया सवाल जब बताऊंगा तुम लोग को तो समझ में आएगा। ये सब अब आने वाला सवाल तुमसे बन जाएगा। आठवां देखो, तो 8वां जो है वो ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कोई धनावेश के पृष्ठ के, कोई धनावेश के पृष्ठ के लंबवत होती है, याद रखना, ठीक है। क्या होती है? लंबवत होती है, लंबवत होती है। क्लियर है? धनावेश मतलब अगर ये धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब बनाओगे तो इसके ऐसे लंबवत गुजारना, ऐसे लंबवत 90 डिग्री पर, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री पर जाता है। ऋण आवेश है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे 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 ये अंदर आएगा, और कहाँ पर आएगा? ये भी आएगा तुम्हारे 90 डिग्री पर। क्लियर? ओके। उसके अलावा अगला जो है वो ये कहता है कोई 2 विद्युत रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्षेत्र रेखाएं लिख देता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, कैन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। इसका रीजन ये है, ध्यान से समझो। अगर मान लो ये विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रही है और दूसरा उसको ऐसे काट दी, तो ये विद्युत क्षेत्र जहां पर कटा है, ये मान लो ये है कटान बिंदु, तो ये जो कटान बिंदु है यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र जहां गुजर रहा है वहां उसकी दिशा है। एक विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है। अब जहां पर कटा है वहां पर विद्युत क्षेत्र का दो विद्युत क्षेत्र बन जाएगा एक बिंदु पर। एक बिंदु पर कभी भी दो विद्युत क्षेत्र नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, ठीक है। एक रीजन ऐसा लिखना कि माना एक दूसरे को विद्युत क्षेत्र रेखाएं काट रही है, तब कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र बन जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। एक जगह पर दो विद्युत क्षेत्र नहीं बन सकता भैया, ठीक है। इसलिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, ठीक है। तो अगर मान लो कोई छोटा सा आवेश है ना, तो कोई ऐसा गया इसका, ठीक है, ये ऐसा गया, इसके पास कोई बड़ा सा क्यों रख दो, बड़ा सा आवेश, तो ऐसे में तुम लोग को मान लो लग रहा होगा कि भैया ये बड़ा वाला यहाँ पर रख दूंगा तो उसको ऐसे छेद के निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सब्र करो, सब्र करो, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जरूर जाएगा, इधर से भी जाएगा, बट ये इसको काटेगा नहीं, क्योंकि ये अपना बदल देगा ना जी, ये ऐसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। भैया बड़ा आवेश ले, तेरे को जगह दे दिए हम लोग, तू अपनी रेखाओं को अपने में रख, काट मत, ठीक है। तो ये है, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। उसके अलावा कोई जब सुचालक है, कोई जैसे सुचालक रहता है, अगला कोई सुचालक रहता है, उसके अंदर, किसी सुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं शून्य होती है। क्यों होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी सुचालक के अंदर शून्य होती है। जो मेरा वीडियो देख लिए है इससे पहले वाला, वो समझ गए होंगे। किसी सुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं शून्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि मान लो ये कंडक्टर है, ये तुम्हारा है कंडक्टर, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसा गया, मगर इसके अंदर नहीं जाएगा, चुपचाप इधर से निकल जाएगा, ठीक है। ये है, गया अंदर 0, बाहर निकल गया, ठीक। तो ये है, और इसमें हमेशा कंडक्टर में हमेशा 90 डिग्री पर जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे निकल जाएगा, ये अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बाहर नहीं जाएगा, हमेशा 90 डिग्री पर जाएगा, किसी थीटा एंगल पर नहीं जा सकता, 90 डिग्री पर ही जाएगा। तो ये है तुम्हारे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का लगभग सभी गुण। उसके अलावा मैं जबरदस्त क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन करा देता हूँ, कुछ IIT में इससे अच्छे सवाल आए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए समझ गए विद्युत क्षेत्र अच्छे से प्रकट है। पहला सवाल JEE 2015 का, इसमें से अपने को ये छांटना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है, इसलिए उसको मैं लिखा नहीं हूँ, कौन सा करेक्ट है चारों ऑप्शन में से। तो ध्यान से देखते हैं, अपने देखो प्लस माइनस दोनों में है, तो उसके प्लस और माइनस एक साथ रहेगा तो थोड़ा सा गुत्थी दिमाग में सुलझा लो। प्लस में अगर है, प्लस से जानी चाहिए, माइनस पे आनी चाहिए, ठीक है। प्लस से निकल के माइनस में जानी चाहिए, ये भी सत्य है, क्योंकि प्लस से निकलता है तो माइनस देख लिया तो माइनस पे जाएगा वो, ठीक है, माइनस पे जाएगा। उसके अलावा चलो खैर उसके बाद देखते हैं, चलो देखो प्लस से निकला माइनस पे आ रहा है, प्लस से निकल रहा है माइनस पे आ रहा है, प्लस से निकल रहा है माइनस पे आ रहा है, प्लस से निकल रहा है माइनस पे आ रहा है, प्लस से निकल रहा है माइनस पे आ रहा है। उसके अलावा ध्यान से देखो, यहाँ पर मिस्टेक, देखो यहाँ पर कोण बनाना अलाउड नहीं है, कोण बना नहीं सकता वो। देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो कोण बना के नहीं आ सकता, जाया घूम के आ सकता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो सीधी सीधी जा सकती है, देखो सीधी सीधी गई, रिटर्न आ सकती है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये सीधा गया, ये सीधा गया, ये सीधा ऐसे ऐसे जा रहा है। यहाँ पर अगर कोई प्लस चार्ज देख लिया, भागो रहता था, प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, वो रिटर्न होके आ सकता है, मगर ये ऐसे कोण बना के नहीं आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर एंगल नहीं बनाएगा, ये ऐसे कर्व बना के आएगा, वक्र बना के आएगा, ऐसे आएगा वो। अरे बस समझ में, कोण बना के नहीं आएगा, एंगल बना के नहीं जाता वो, वक्र बना के आएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर एंगल बना के आ रहा है। यहाँ पर देखो प्लस से जा रहा है माइनस पे आ रहा है, ये तो सत्य है, लेकिन प्लस वाला माइनस पे आना चाहिए ना जी, प्लस वाला घूम के माइनस पे आना चाहिए, क्योंकि ये प्लस है, माइनस को देख के ललचाते उसमें ऐसे जाना चाहिए इसको, क्योंकि माइनस देख लिया ना वो, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी अपना सही नहीं है। उसके अलावा इसमें आते हैं, अब ये भूतनी के बाल जैसा दिख रहा है, उसमें ध्यान से देखो, ये प्लस से निकल तो रहा है, प्लस से निकल तो रहा है,
लेकिन ये माइनस पे आ नहीं रहा है, माइनस पे आ रहा है, दूसरा आ रहा है, प्लस वाले को आना चाहिए ना। यहाँ पर देखो यही जो है वो परम सत्य दिख रहा है मेरे को कि प्लस से निकल रहा है और माइनस पे आ रहा है, सभी नियमों का पालन करते हुए आया, घूम के आया, कोण बना के नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सत्य है, प्लस से गया माइनस पे आया। ठीक है, ये दोनों में से देखो ये तो प्लस से गया माइनस पे नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये हो सकता था, बट यहाँ पर एंगल बना के आ रहा है ना, एंगल बना के आ रहा है। यही अगर वक्र बना के आता तो ये सत्य होता। जरूरी थोड़ी है सभी इसमें आके समा जाएगा, जरूरी नहीं है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये है, क्लियर है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं, चलिए IIT 2001, इसमें हाँ, इसमें सवाल ये था कि इसमें जो है ये ऑप्शन है, इसमें जो है 3 आवेश है, समान आवेश है, उनको त्रिभुज के 3 कोनों पर रख दिया है। ठीक है, एक जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, उसके 3 कॉर्नर्स पर रख दिए हैं। ठीक है, 3 कॉर्नर पर जो है कुछ इस प्रकार से रख दिए हैं। तो इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, ये था सवाल इसमें। ठीक है, तो ये 3 पर रख दिए हैं, मान लो ये है प्लस क्यू, है ना, और ये भी है प्लस क्यू, और ये भी है प्लस क्यू। ठीक है, ये 3 कॉर्नर पर रख दिए हैं त्रिभुज के, और इस पर जो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी उनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ध्यान से देखो, यहाँ पर तो भैया क्लोज लूप दिख रहा है, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस से निकल के प्लस में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये तो साफ साफ जो दिख रहा है वो फर्जी बात है। यहाँ पर देखो ये है, ये 3 आवेश है ना, ये जो थोड़ा डार्क में है वो आवेश है, इसमें निकल रहा है, इसमें भी निकल रहा है, इसमें भी निकल रहा है। ठीक है, बराबर ही कर रहा है, ये सही हो सकता है। ठीक है, देखो ये यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, इसको काट भी नहीं रहा है, और दूसरा इससे प्रतिकर्षित भी होकर निकल रहा है, इससे प्रतिकर्षित भी होकर निकल रहा है, इस अपने साइड में निकल रहा है। तो एक ये ऑप्शन सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो देखो पहले तो ये क्लोज लूप बना दिया है, देखो ये है वो तीनों आवेश, और इनसे जो क्षेत्र है वो देखो यहाँ पर देखो काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। सबसे बड़ा पाप तो ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कटवा दिया है। उसके बाद क्लोज लूप बना रहा है, दूसरा पाप कर दिया, तो ये तो सरासर गलत ऑप्शन है। इसमें तो भैया हद ही कर दिया है, पूरा अंदर गोल 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 कई सारे लूप बना दिए हैं, एक लूप अलाउड नहीं रहता, यहाँ पर तो अनगिनत लूप बना दिए हैं। ठीक है, तो ये भी तो गलत बात है। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये है तुम्हारा IIT 2001 का सवाल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और करा देता हूँ। चलिए, एक बेहतरीन सा सवाल है, मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब ये होता है कि सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो बराबर एक दूसरे के समांतर होती है और समान समान दूरी पर होती है, समान समान दूरी पर होती है। इसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। वही अगर उटपुटांग हो जाए, ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, कोई ऐसे हो जाए, ये होता है असमान विद्युत क्षेत्र। ये होता है एक समान विद्युत क्षेत्र, ये होता है असमान विद्युत क्षेत्र। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र पर रखी गई है। कौन रखा गया है? ये है तुम्हारा मेटेलिक स्फीयर, एक धातु का जो है वो स्फीयर है, गोला है। ठीक है, ठीक है, तो इसको जब रख देंगे तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा, उसको ये 4 ऑप्शन में दर्शाया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। करेक्ट कौन सा होगा ये देखना है अपने को। तो पहले में देखो, पहला क्या कर रहा है, पहला जा रहा है अंदर, इसको पूरा छेद के निकल गया। देखो धातु में, मेटल्स में क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र अंदर शून्य होते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा भी अंदर शून्य होते हैं, बताया था मैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा भैया। दूसरा देखो, ये जा रहा है ऐसे, लेकिन ये अंदर, ये भी अंदर जा रहा है, गलत तो ये भी होगा। ठीक है, ये भी अंदर जा रहा है, ये ऐसे निकल गया, तो दूसरा ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे था, ये सीधा सीधा जा रहा था और ये कुछ ऐसा था, ये ऐसे था और ये ऐसे निकल रहा था, मतलब 90 डिग्री पर आता है, 90 डिग्री पर निकल रहा था। ये 90 डिग्री पर नहीं निकल रहा था, मतलब दोनों गलत था। यहाँ पर एक सही था, मतलब 90 डिग्री पर निकल रहा था वो तो सब था, बट ये अंदर से जा रहा था। ठीक है, तो ये गलत है। तीसरा देखो, ये तीसरा, ये सीधा सीधा जा रहा है ना, सीधा गया, अंदर शून्य, बाहर निकल गया। अब यहाँ पर देखो अंदर शून्य है, तीसरा सही हो सकता है, बट यहाँ गलत ये है कि भैया ये यहाँ पर है, 90 डिग्री पर निकलना चाहिए ना, मतलब ये अगर यहाँ से ऐसा निकलता तो इसको हम मान सकते थे 90 डिग्री पर निकलता तो सत्य है। ये भी 90 डिग्री पर ऐसे आना चाहिए ना भाई, 90 डिग्री ऐसा बनेगा ना इससे,
और इससे ऐसा बनेगा, तो ये हो सकता है। चौथा ऑप्शन जो है वो सत्य दिख रहा है, क्योंकि देखो ये सीधा सीधा तो आ रहा था बट 90 डिग्री पर एंटर किया, 90 डिग्री पर एंटर किया और निकलना रहा उसको तो सीधा निकल तो गया, ओवरऑल देखोगे तो सीधा जा रहा है, बट यहाँ पर आया 90 डिग्री पर टर्न हो गया, उसके बाद निकला 90 डिग्री पर सीधा सीधा टर्न हो गया। ठीक है, तो ये है चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है। उसके अलावा ये भी समझ गए, एक समान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र। उसके अलावा एक और टॉपिक जो है मैं बताने भूल गया था, क्वेश्चन देख रहा था तो मेरे को याद आया कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धन आवेश के कारण प्रतिकर्षित होती है और ऋण आवेश के कारण जो है वो आकर्षित होती है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ अभी, जैसे कि तुम्हारा विद्युत क्षेत्र है उसके गुण में ही आएगा नहीं, ये तुम्हारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अगर यहाँ पर मैं धन आवेश रख दूं तो ये ऐसे आएगा और ऐसे भाग जाएगा, ये ऐसे भाग जाएगा, ये ऐसे भाग जाता है, ये ठीक है, धन आवेश से प्रतिकर्षित हो जाता है। वही अगर ऋण आवेश अगर मैं इसका रख दूं, ये सीधा 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 जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, अगर ऋण आवेश रख दूं तो ये ऐसे पास में आ जाएगा, इसके पास में आके चिपक जाएगा, पॉसिबल ही है, उसके अंदर भी जा सकता है, उसके पास से भी गुजर सकता है, तो उससे आकर्षित होता है और धन आवेश से प्रतिकर्षित होता है। तो ये है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, लगभग इतनी जानकारी काफ़ी है तुमके लिए। ठीक है, तो खैर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।